जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एक बार फिर वही कैंपस, वही गलियारे, वही नारे, लेकिन इस बार आवाजें कुछ ज्यादा तेज हैं, तेवर कुछ ज्यादा तल्ख हैं और तस्वीरें बता रही हैं कि अब बहस बहस नहीं रही। दिल्ली की सियासी धड़कन कहे जाने वाला जेएनयू फिर सुर्खियों में है। बीती रात कैंपस में छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए। लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्र और एबीवीपी के कार्यकर्ता। पहले नारे लगे, फिर आरोप और फिर हाथापाई। हालात ऐसे ही कि फुटबॉल तक की नौबत आ गई। सवाल उठता है कि क्या ये वही विश्वविद्यालय है जो कभी विचारों की टकराहट से पहचाना जाता था, न कि शारीरिक झड़पों से। प्रोटेस्ट यहाँ नई बात नहीं, डफलियां भी बजती रही, नारे भी लगते रहे हैं, सत्ता से सवाल भी पूछे जाते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है। कहा जा रहा है कि आंदोलन यूजीसी की नीतियों, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और कुछ छात्रों के निष्कासन के फैसले को लेकर तेज हुआ। इस बीच कुलपति का एक बयान भी आग में घी बन गया। दलित और ब्लैक्स विक्टिमहुड के नशे में हैं। ये शब्द सिर्फ विवाद नहीं, एक वैचारिक भूकंप साबित हुए। सवाल सिर्फ संवेदनशीलता का नहीं, बल्कि उस संवैधानिक सोच का है जो सामाजिक न्याय को राष्ट्र की प्रतिबद्धता मानती है। क्या ऐतिहासिक अन्याय की बात करना विक्टिमहुड है या ये बराबरी की मांग है? कैंपस में अब अंबेडकर वाली आजादी के नारे गूंज रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति से ज्यादा एक मानसिकता के खिलाफ है। 7-8 दिन से वामपंथी जो लेफ्ट संगठन है उनकी स्ट्राइक चल रही है और आज उनकी स्ट्राइक की एक बड़ी रैली थी बीसी हाउस के घेराव की। तो उसके बाद उन्होंने जो किया, पूरी रात जिस तरह का आतंक आज उन्होंने इस जेएनयू में फैलाया है, स्कूल्स में जा जाके, जो स्कूल्स की स्टडी रूम थे जहां बच्चे पढ़ रहे थे, स्टूडेंट पढ़ रहे थे, उनको 300 से 400 नकाबपोश भीड़ ने, मुंह अपने ढके हुए थे, हाथों में डंडे और चाकू लिए, उन लोगों को स्कूल के स्टडी रूम से भगाया गया है और स्कूल के ऊपर ताले लगाए गए। वहां पे जो भी छात्र उपस्थित थे उनको या तो मार दिया जा रहा था 100-150 लोगों के द्वारा, लात, घुसे, चप्पल, जूते, जिस तरह से मॉब लिंच करता है, एक उस तरह से सबको मारा गया है। जो लोग थोड़ा भी बोला है, क्यों मना किया है, क्यों आप स्कूल बंद कर रहे हैं, सबको मारा गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा गया है। ये वामपंथी गुट जो 7 दिन से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, ये आज इन्होंने टारगेट करके एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को, नॉर्मल स्टूडेंट्स को जो लाइब्रेरी के आसपास थे या स्कूल एरिया में थे, वहां इन्होंने टारगेट करके एक एक को घेर घेर के मारा और उसके बाद लगभग 4 घंटे तक हमें SSS2 में बंधक बना के रखा और वहां लगभग 100-150 की भीड़ ने आके मॉब लिंचिंग की और मैं बाथरूम में लॉक था, वहां से निकाल के बहुत ही मारा। ये कैंपस में एक सीपीओ मैनुअल है, वो 2023 में आया था, चीफ प्रोक्टर ऑफिस मैनुअल है और वो मैनुअल के ये होता है कि स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रखने के लिए होता है। अभी क्या हुआ है कि उसकी वजह से बहुत सारे जो छात्र है, कार्यकर्ता, उन पे फाइन आता है। हमारे 90 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पे 5 लाख से ज्यादा का फाइन आया हुआ है। हम भी उसका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हमने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई है। अभी कुछ दिन पहले जेएनयू के जो ऑफिस बियर था, उन्होंने लाइब्रेरी में जो फेशियल रिकॉग्निशन मशीन होती है उसको उन्होंने 20 लाख का था, उन्होंने तोड़ दिया। इसकी वजह से प्रशासन ने उन पर कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा फाइन और जो 5 पदाधिकारी थे उनको 2-2 सेमेस्टर के लिए रेस्ट्रिकेट किया। उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करना इनका राइट है, मैं इसके लिए नहीं बोलता हूं। लेकिन प्रदर्शन के दौरान इन्होंने क्या किया कि अचानक से सारे क्लासेस को बंद करना शुरू कर दिया। अब इनके मूवमेंट में कोई इनके पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई है वाइस चांसलर से, आप वाइस चांसलर को घेरिए, आप चीफ प्रोक्टर को घेरिए, लेकिन जो छात्र यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसकी पढ़ाई को बाधित करने का आपको अधिकार नहीं है। ऐसे होती है, एफआईआर का कोई भी मतलब नहीं है। उस एफआईआर के अंदर ये दिया गया, हमने उसे गूगल पे डाल के पढ़ा, एक एफआईआर का जितना भी जुर्माना 1000 रुपये और दूसरी जो उन्होंने धारा लगाई है उसका 2000 रुपये जुर्माना। क्या 2000 और 1000 रुपये में एक मासूम की जान का फैसला हो सकता है? आप लोग कब तक रहेंगे? हम जब तक रहेंगे हमें न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये न्याय के लिए सारे लोग खड़े हैं और न्याय चाहिए। एक सही दिशा में सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है कि दिल्ली पुलिस के एसीपी साहब, डीसीपी साहब इसमें संज्ञान ले और इसको सही तरीके से जुझारू रूप से इसका सही तरीके से कार्रवाई हो। इस्तीफे की मांग उठ रही है, प्रोटेस्ट लग रहे हैं, धरना जारी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल, क्या असहमति का रास्ता हिंसा से होकर जाएगा? माता पिता भी पूछ रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं या टकराव का हिस्सा बनने। लेकिन सच ये भी है कि विश्वविद्यालय सिर्फ किताबों का ढेर नहीं होते, वे विचारों की प्रयोगशाला होते हैं। जेएनयू का इतिहास गवाह है, यहाँ बहसें तीखी रही, लेकिन तर्क की जमीन पर। तो फिर ये उबाल क्यों?
एक पक्ष कहता है संस्थागत निष्पक्षता खतरे में है, दूसरा पक्ष कहता है अनुशासन जरूरी है। एक और सामाजिक न्याय का विमर्श है तो दूसरी ओर विचारधारा बनाम प्रशासन की जंग। लेकिन इन सबके बीच जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, हिंसा। क्योंकि लोकतंत्र की ताकत बहस है, बल नहीं। विश्वविद्यालय की पहचान विचार है, वार नहीं। आज जेएनयू एक प्रतीक बन गया है देश की वैचारिक खींचतान का, जहां हर बयान राजनीतिक हो जाता है, हर निर्णय विवाद बन जाता है और हर आंदोलन राष्ट्रीय बहस। लेकिन ठहर कर सोचिए, क्या हर विरोध राष्ट्र विरोध है? क्या हर प्रशासनिक फैसला दमन है, या फिर सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं और खड़ी है? कुलपति के बयान पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर शब्दों से आहत भावनाएं हैं तो संवाद होना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए, लेकिन पत्थर या फुटबॉल समाधान नहीं। आज जरूरत है ठंडे दिमाग की, जरूरत है संवाद के मेज की, जरूरत है उस लकीर को पहचानने की जहां असहमति खत्म होती है और अराजकता शुरू होती है। जेएनयू की साख एक दिन में नहीं बनी थी। दशकों की बहस, शोध, आंदोलन और एकेडमिक उत्कृष्टता ने इसे पहचान दी। क्या कुछ घटनाएं उस पहचान को मिटा देंगी, या फिर यही कैंपस एक बार फिर साबित करेगा कि यहाँ टकराव के बाद भी संवाद जिंदा रहता है? फिलहाल कैंपस में नारों की गूंज है, गुस्सा है, मांगे हैं, लेकिन असली परीक्षा प्रशासन की भी है और छात्रों की भी। क्योंकि सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, सवाल उस दिशा का है जिस ओर हमारा उच्च शिक्षा तंत्र बढ़ रहा है, और जवाब बहस से ही निकलेगा, बवाल से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।